ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन है उनका मैनेजमेंट करना। अब देखो ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कहा गया है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मशीन है, अगर मटेरियल है, ये सारी ही चीज़ें और ह्यूमन नहीं है तो क्या काम हो पाएगा। जब तक ह्यूमन नहीं होंगे, सपोज कि धरती पे ह्यूमन ही नहीं है तो ये क्या बिल्डिंगें बन पाती, डैम्स बन पाते, क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो चल पाती, कोई बिजनेस हो पाता, नहीं हो पाता। तो वैसे ही बिल्कुल रिलेट करो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ह्यूमन ही नहीं है तो क्या ये सारी चीज़ें, मशीनरी होना, मटेरियल होना, फिर तो ये वेस्ट है क्योंकि इनका काम कौन करेगा, ह्यूमन ही करेगा। ह्यूमन को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाता है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स होती हैं काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास जो नॉलेज है, उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसका जो दिमाग है ना, उसको हम एज अ रिसोर्स ट्रीट करते हैं क्योंकि वो हमारे पास बहुत अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि वही काम को आगे बढ़ाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। ठीक है, पॉलिसीज बनाना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ह्यूमन ही करता है। तो ह्यूमन को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब इसी ह्यूमन का मैनेजमेंट क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसके अंदर 4 एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि जब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आ रहे हैं। इस ह्यूमन को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब ये लाने का प्रोसेस तो आपको पता ही है, रिक्रूटमेंट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, जॉब एप्लीकेशंस मार्केट में छोड़नी पड़ती है, फिर जब हम लोग देखते हैं कि जॉब आई है फिर हम जाते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन एक्वायर किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्वायर कर लिया, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया, अब हम क्या करेंगे, उसकी डेवलपमेंट करेंगे। आपने देखा ही होगा जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन आता है जॉब के लिए तो उसकी डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी स्किल्स को, उसकी नॉलेज को और ज़्यादा शार्प किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है, स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग वगैरह हम इनकी देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं कि अगर तुम इतना टारगेट अचीव करते हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इतनी सेल्स करवाते हो तो हम आपको बोनस देंगे, साथ ही साथ इंसेंटिव्स देंगे। तो ये इस तरीके से हम अपने ह्यूमन को मोटिवेट भी कर सकते हैं। फिर उनकी मेंटेनेंस, पूरी तरह से उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी मेंटेनेंस, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना, मेडिकल का खर्चा, उनके ग्रीवेंस, उनके दुखों को समझना, ये सारा ही क्या कहलाता है, मेंटेनेंस कहलाता है। उनकी जो ह्यूमन की हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, उसको प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना ही उनकी मेंटेनेंस कहलाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट हो रहा है पूरी तरीके से। हम उसको लेकर आ रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए अब इसे बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रैक्टिस है या फिर ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन को क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, उनको हायर कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं। कौन है वो, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही तो हैं। पहले हम उनको क्या कर रहे थे, लेकर आए थे, उनको हायर किया था, उनको डेवलप किया था और मैनेज किया था। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को जब हम पूरी तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि वही तो ह्यूमन रिसोर्स है ना, एम्प्लॉयज ही तो ह्यूमन रिसोर्स है, इनको मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर क्यों रही है, अगर उसके पास अच्छे वेल ट्रेंड वेल मोटिवेटेड बंदे होंगे तो उतना ही अच्छा वो काम करेंगे, उतने ही अच्छी तरीके से वो गोल्स को अचीव करने में अपना योगदान देंगे। तो कंपनी इसलिए इन सब का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रही है ताकि वो उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सके और कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके और वहाँ पे एक बेटर और पॉजिटिव वर्क प्लेस क्रिएट हो सके, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो समझ में आ गया। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है ना, वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। जब इन बंदों को हायर कर रहा होता है, इनकी पूरी तरीके से मैनेजमेंट में वो 4 चीज़ें और करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लान करता है, सबसे पहले तो वो ये प्लान्स बनाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने ह्यूमन की ज़रूरत है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज आने चाहिए, स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, उनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, पॉलिसीज फ्रेम करता है। तो पूरी तरीके से प्लानिंग करता है कौन, HR मैनेजर। फिर क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजिंग करता है।
ऑर्गेनाइजिंग मतलब जिसमें जो उसके ग्रुप के मेंबर थे उनको टास्क दे देता है कि तुम्हें ये वाला काम करना है, तुम्हारे ऊपर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही अथॉरिटी है। तो ऐसे करके वो सबको टास्क दे देगा, वर्क स्ट्रक्चर डिफाइन कर देगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग करना। और ये कौन कर रहा है? HR मैनेजर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो उन्हीं लोगों को डायरेक्शन देगा कि तुम्हें इस वे में काम करना है, उनको पूरी तरह से सुपरवाइज करेगा, ठीक है, लीड करेगा, डायरेक्ट करेगा कि तुम्हें इस लेवल पे इस तरीके का काम करना है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो उनको डायरेक्ट करने का काम करेगा। कौन? HR मैनेजर। किसकी? एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? कंट्रोलिंग करेगा। कंट्रोलिंग में क्या होगा? जितने भी उसने प्लान्स बनाए होंगे उनको देखेगा, रीचेक करेगा। जो भी एम्प्लॉयज़ अपना वर्क सबमिट करवाएंगे, काम सबमिट करवाएंगे, उनको देखेगा कि क्या प्लान के मुताबिक काम किया है या नहीं, ठीक है। तो रीचेक करना ही कंट्रोलिंग कहलाती है। तो यही था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप आंसर भूल भी जाते हो तो आपको 4 कीवर्ड याद रखने हैं। पहला, लोगों को लेकर आना, एक्वायर करना, ठीक है। फिर उनकी डेवलपमेंट करना, उनको मोटिवेट करना एंड उनकी मेंटेनेंस करना ही क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेचर ऑफ HRM की, ठीक है। तो सबसे पहला जो नेचर है HRM का, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके का नेचर है, वो कैसा है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक परवेसिव फोर्स है। परवेसिव का मतलब ऐसी फोर्स जो हर जगह लगेगी, चाहे कहीं पर भी हो, आप दिल्ली के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, कोई से भी एंटरप्राइज के अंदर हो, हमें हर जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन सबसे अच्छा और बड़ा रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसकी स्किल्स ही हमें सक्सेसफुल बना सकती हैं। और अगर हमारे पास अच्छे बंदे नहीं हैं काम करने के लिए तो हम बहुत बुरी तरह से गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है एक ऐसी परवेसिव फोर्स है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती ही करती है। हर एक जगह पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता ही होता है। कोई सा भी लेवल हो, ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, हर एक को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमें HRM परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा ही होगा, ठीक है। ये एक्शन ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड का मतलब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में पूरी तरह से इंटरेस्टेड होना, उसे बोलते हैं ओरिएंटेड। अगर ये एक्शन के आगे लगा है तो इसका मतलब है एक्शन ओरिएंटेड। ये पूरी तरह से किस में इंटरेस्टेड है? एक्शन लेने में। अगर ये फ्यूचर के आगे लगा है तो इसका मतलब ये फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे जो HRM है ना, उसका फोकस एक्शन पे होता है, ना कि चीज़ों को रिकॉर्ड करने पे। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पुलिस में FIR लिखवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक्शन पे ज़्यादा काम नहीं करते, सबसे पहले वो रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, अरे तुम बोलो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया गया। लेकिन HRM क्या करता है? जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, बंदों की, एम्प्लॉयज़ की, जितने भी दुख हैं, जो भी वो सफ़र कर रहे हैं, जितनी भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको पहले वो सॉल्व करेगा, एक्शन लेगा उनके बेसिस पे, ना कि रिकॉर्ड करेगा। तो HRM क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है। तीसरा नेचर है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस मतलब हर महीने हो या फिर एक साल में हो या फिर कुछ दिनों का फंक्शन नहीं है। ये हमें कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है, हर दिन करना पड़ेगा, हर मिनट करना पड़ेगा, हमें हर टाइम करना पड़ेगा। तो HRM क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब बात करूँ, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। मतलब हमने HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आने वाले हमारे जो फ्यूचर्स में गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा कर सकें। अगर हम अपने बंदों को वैसा ही सिखाएंगे, एम्प्लॉयज़ को वैसे ही ट्रेन करेंगे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे और हमारे गोल्स अचीव होंगे। अब ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी है, क्योंकि आपको मैंने इसमें बताया था दूसरा कीवर्ड ये था कि डेवलपमेंट करना। हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आते हैं, उनको अच्छे से उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, इन्हांस करते हैं। कैसे? ट्रेनिंग देकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम सिखाते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा शार्प कर सकें, ठीक है, और वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ डेवलप हो सके और हमारे लिए काम कर सके। तो HRM क्या है? डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टेड रखने वाला है, ये डेवलपमेंट भी करता है ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ये थे कुछ नेचर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है, हम अपने ह्यूमन को डेवलप क्यों कर रहे हैं? हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम अपने बंदों को स्मार्ट बनाएंगे तो हम अपने स्मार्टली गोल्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, जिसमें ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। वो बना ही इसीलिए है, उसको पर्टिकुलर बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सके और हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है गोल्स को पूरा करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे पास ह्यूमन है उनकी स्किल्स और एबिलिटी को बढ़ाना। एचआरएम का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनसे और ज़्यादा बेनिफिट लें और हम उनकी स्किल्स को और ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में बढ़ाएं ताकि वो और अच्छे से काम कर सके और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको बेनिफिट दे सके। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था उनकी स्किल्स एंड एबिलिटी को बढ़ाना। तीसरा क्या है कि अगर हम ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमें बंदे भी तो उसी हिसाब से उतने ही अच्छे मिलते हैं ना, क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग दे के और ज़्यादा उनकी स्किल्स एंड एबिलिटी को बढ़ा दिया है। तो हमें अब क्या मिलेंगे, वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम से अच्छा काम ले सकते हैं जब हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं हर दिन हर टाइम पे और ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो हम उनके मैक्सिमम एफर्ट्स भी तो लेंगे और वो काम भी करेंगे क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड है एंड वेल मोटिवेटेड है, वो हमेशा मोटिवेट रहेंगे, ठीक है। सेकेंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। एचआरएम का अगर आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन खुश नहीं है ना तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता, तो उसे खुश करना भी ज़रूरी है, उसे सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है। देखा है ना कि यार हमारा बॉस तो सैलरी ही नहीं बढ़ाता है, मेरा तो मन ही नहीं करता काम करने का। ये लाइन क्यों आई? क्योंकि उन्हें अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चलते पूरी तरह से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फाई करती है, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देती है, हेल्दी इन्वायरमेंट देती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जहाँ पे ये रियलाइज़ हो कि हाँ हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, हिस्सा है, हमारे टैलेंट को भी अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। तो हमें खुद में ये रियलाइज़ हो रहा है हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या मिलती है, हमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कम्युनिकेट करती है एचआर पॉलिसीज़ को सारे एम्प्लॉयज़ के बीच। अब बहुत सारी एचआर पॉलिसीज़ होती हैं जैसे कि अटेंडेंस पॉलिसी, कंपनसेशन पॉलिसी, लीव पॉलिसी, हायरिंग पॉलिसी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। तो ऐसी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के उनको कम्युनिकेट कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। अब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक फंक्शन है क्या, एक पर्सन है क्या? तो पर्सन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि कौन कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है। उसके अंदर भी एचआर मैनेजर परफॉर्म कर रहा है, उसके वहाँ के जो हेड हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ चल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की कि एचआरएम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो वैसे तो मैं फ़ायदे ये बताती हूँ आपको, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है तो इससे लोगों को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सीखने का, उनको डेवलप होने का मौका मिलता है ना। यही पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी लर्निंग बढ़ती है, ठीक है, उनको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सकते हैं और वो बहुत अच्छे से फिर काम करते हैं। तीसरा कि उन्हें अच्छे से कंपनसेशन दी जाती है, सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जितने भी बेनिफिट्स देते हैं हम, जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, या एजुकेशन फैसिलिटी, या मेडिकल की फैसिलिटी, जितनी भी फैसिलिटी या बोनस वगैरह ये सब चीज़ हम उनको दे रहे हैं। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। किनको मिल रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं। इसमें मिक्स पॉइंट है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा हो रहा है एचआरएम से और किसको हो रहा है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी, ठीक है। तो उन्हें कंपनसेशन, अच्छी खासी कंपनसेशन मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली अचीव कर सकती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है, फिफ्थ इंपॉर्टेंस ये है कि एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे सब लोग पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। तो ये थे कुछ फ़ायदे एचआरएम के होने से ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन इसको मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एचआरएम को परफॉर्म करती है, एचआरएम कर रही है, तो उसको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, उसको अच्छे खासे पीपल मिल रहे हैं, ठीक है, पर्सन मिल रहे हैं जो कि वहाँ पे रिटेन बने हैं,
क्योंकि वहाँ पे तो उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, तो वो छोड़ के जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को? नहीं जाएंगे। तो अगर एचआरएम किया जाता है, ह्यूमन को खुश रखा जाता है, तो वहाँ पे पीपल भी अट्रैक्ट होंगे और पीपल भी आएंगे और वो बने भी रहेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे मोटिवेट, जितने वो मोटिवेट रहेंगे तो क्या होगा, एंटरप्राइज को ही फ़ायदा होगा। कैसे? जितने भी चैलेंजिंग रोल्स हैं, जितनी भी चैलेंजिंग जॉब्स हैं, जितने भी चैलेंजिंग टास्क हैं, क्योंकि भाई हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, मोटिवेट रख रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो, हाँ तुम ये कर सकते हो, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे ही टास्क पूरे होंगे, तो हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन को फिर से फ़ायदा। तीसरा कि हर एक पर्सन किसके साथ, टीम के साथ काम कर रहा है, और टीम के साथ काम करता है तो भाई गोल्स तो अचीव होते ही होते हैं ना। तो ये हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे। अब साथ ही साथ एक इंडिविजुअल हमें खुद को वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। उनको पहले तो अपना ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत सारी, ठीक है। वो एक टीम स्पिरिट में काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा था और वो खुद के लिए भी उनका फ़ायदा है कि वो एक भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ काम कर रहे हैं। जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है वो आपस में सॉल्व करके एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा फंक्शन ये है कि अलाउ पीपल टू वर्क विद डिलिजेंस एंड कमिटमेंट। हम क्या कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल है, जो वो खुद है, वो हार्डवर्क के साथ एंड कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सारे फायदे और सोसाइटी लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है। जब हम जॉब छोड़ेंगे मार्केट में तो ये तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो उन्हें मिलेगी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रही है हमारी सोसाइटी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा कर रही है, ह्यूमन को इतना ज़्यादा खुश रख रही है कि उन्हें पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और जितने भी हमारे ह्यूमन हैं जो उस सोसाइटी के पार्ट हैं, जो उस सोसाइटी में रहते हैं, जो अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनका टैलेंट छिपा हुआ था, ऐसे टैलेंट्स को हम निखार रहे हैं, लेकर आ रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको काम कर रहे हैं। तो ऐसे हम सोसाइटी लेवल पे फ़ायदा दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ एचआरएम, जो एचआरएम का फंक्शन है वो क्या क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो एचआर मैनेजर होता है या फिर वहाँ का डायरेक्टर होता है। तो वही एचआर मैनेजर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन मतलब वो एज अ मैनेजर जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो 4 फंक्शन होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये तो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा ही दिया था कि ये जो एचआर मैनेजर है, तो एचआर मैनेजर क्या करेगा, प्लान्स बनाएगा। प्लान्स कैसे बनाएगा, वो देखेगा कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, कितना हमें बजट चाहिए। वो पॉलिसीज़ बनाएगा, ठीक है, बजट बनाएगा, सारे प्रोग्राम्स बनाएगा और गोल्स बनाएगा कि हमें कौन कौन से गोल्स पूरे करने हैं। तो वो एज अ मैनेजर क्या काम करेगा, प्लानिंग करेगा। फिर वही प्लानिंग जो उसने प्लान्स बनाए उनको इम्प्लीमेंट करेगा, टास्क असाइन करेगा, लोगों को बताएगा कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइज करेगा टास्क को, ठीक है। फिर वो डायरेक्टिंग करेगा, उन्हीं लोगों को डायरेक्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, लीड करेगा, और फिर उनको सुपरवाइज, नज़र भी तो रखेगा, तो उन्हें पूरी तरह से डायरेक्ट भी करेगा। फिर उनके काम को रीचेक करेगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या वही चीज़ हुई है, रीचेक करेगा, जज करेगा। तो ये थे एज अ मैनेजर उसके कुछ फंक्शन जो वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको ही हम बोल देते हैं फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो फंक्शन ऑफ एचआरएम में 2 ही फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग। मैनेजरियल मतलब एचआर मैनेजर जो एज अ मैनेजर करता है, ये 4 फंक्शन करता है। वो ऑपरेटिंग फंक्शन में क्या फंक्शन करता है, जब वो कोई भी काम को अंजाम देने जा रहा है, ऑपरेशंस को अंजाम देने जा रहा है, ऑपरेट करने जा रहा है, तो उसके क्या क्या फंक्शन है। तो ये ऑपरेटिंग फंक्शन मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शन हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट के फंक्शंस होते हैं प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन। प्रोक्यूरमेंट में मतलब वो लोगों को लेकर आएगा, ठीक है, लोगों को लेकर आएगा, रिक्रूटमेंट करेगा, फिर उनमें से अच्छों को सेलेक्ट करेगा, राइट कैंडिडेट को राइट जॉब देगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट पीपल को वो चूज़ करेगा, ठीक है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितनी भी उनके पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको देखते हुए उनका सिलेक्शन करेगा। तो प्रोक्यूरमेंट में क्या किया उसने, ये सारा सिलेक्शन कर लिया, बंदों को एक्वायर कर लिया, लेके आ गया। अब उनको वही डेवलपमेंट करवाएगा, उनको पूरी तरह से डेवलप करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, उनकी नॉलेज को बढ़ाएगा, उनकी स्किल्स को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा, और उनको एक ग्रोथ देगा, उनको एक करियर देगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि तुम्हारा करियर है, आप इसमें करियर देख सकते हो। क्योंकि अलग अलग पोस्ट होती हैं, आप जितना अच्छा काम करोगे, जितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, तो आपका प्रमोशन होता जाएगा, आप डेवलप होते जाओगे, तो आपको एक करियर भी मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डेवलपमेंट और फिर कंपनसेशन की जितनी भी वेजेस सैलरी एक्ट के तहत जितनी भी राइट वेजेस हैं उनको वो पे करेगा, ठीक है। बोनस देगा, वो बोनस एक्ट भी होता है ना, तो वैसे ही उसके तहत भी वो बहुत सारे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल वो देगा, कंपनसेशन देगा और बोनस देगा अच्छे काम के लिए। मेंटेनेंस में वही कि उनकी प्रमोट करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को, कि
उन्हें अच्छी खासी एजुकेशन फैसिलिटी मिले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले, हाउसिंग की, अगर कोई बहुत दूर रहता है तो हाउसिंग की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, मेडिकल अगर कुछ हो जाते तो मेडिकल की फैसिलिटी। ये होता है मेंटेनेंस में। इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में होता है कि वो इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनके गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मिला दो। वो कैसे? अब देखो, वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा अच्छी सैलरी हो, ठीक है, हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। अब तुम वो उन्हीं लेवल पे उनको मोटिवेट करो, ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो, उनको पूरी तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन दो, उनके ग्रीवेंस को हैंडल करो, ठीक है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे, जब हम उनके लिए सोचेंगे तो फिर वो हमारे लिए सोचेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके सारे पर्सनल लेवल पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। तो ऐसे हम अपने और उनके गोल्स को इंटीग्रेट करके अपने काम को करवा सकते हैं। तो यहीं पे आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।